एक दिन चुड़ैल नगर की रानी चुड़ैल इंसानी रूप धारण करके खरीदारी करने शहर के बाजार की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नजर कुछ लड़कियों पर पड़ती है। वो सभी लड़कियां मिलकर एक काली बदसूरत लड़की को परेशान कर रही थी। आज के बाद तू यहाँ दोबारा दिखाई दी तो मैं तेरे बालों में आग लगाकर तुझे नाले में फेंक दूंगी, समझ गई ना? चल जा यहाँ से। इन अमीर लड़कियों के ताने भरी बातें सुनकर बेचारी काली लड़की रोने लगती है। ये सब देख रानी चुड़ैल को उस लड़की के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसकी मदद करने का फैसला कर लेती है। इसके बाद रानी चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उस काली लड़की को खूबसूरत बना देती है। साथ ही उसके शरीर पर ढेर सारे गहने और सुंदर ड्रेस भी प्रकट कर देती है। ये नजारा देखकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद रानी चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से हट्टे कट्टे पहलवान को भी प्रकट कर देती है। ओ सुनो बेटी, ये पहलवान हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। अब अगर आज के बाद इस लड़की को किसी ने परेशान किया तो ये पहलवान उसकी खूब पिटाई करेगा। जाओ बेटी, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर वो लड़की रानी चुड़ैल का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रानी चुड़ैल भी वहाँ से चली जाती है। अरे वो औरत कौन थी? उसने तो पलक झपकते ही इस बदसूरत लड़के को खूबसूरत बना दिया। लगता है वो बहुत बड़ी जादूगरनी थी। मैं तो कहती हूँ चलो इसका पीछा करते हैं, आखिर देखने तो सही वो कहाँ से आई है। फिर वो सभी लड़कियां चुपके से रानी चुड़ैल का पीछा करना शुरू कर देती हैं और उसका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच जाती हैं। जंगल में दाखिल होते ही रानी चुड़ैल अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। तभी कनिका नाम की लड़की कहती है, अच्छा तो ये एक शक्तिशाली चुड़ैल है, इस चुड़ैल का फायदा उठाना चाहिए। मेरे मामा ना एक बहुत ही बड़े तांत्रिक हैं। मैं अभी जाकर सारी बात उन्हें बता देती हूँ। इसके बाद वो चुड़ैल को कैद करके उसकी जादुई छड़ी छीनकर मुझे दे देंगे। फिर जादुई छड़ी की शक्ति से मैं जो चाहे वो करूँगी। इसके बाद कनिका अपने तांत्रिक मामा के पास जाकर उस रानी चुड़ैल के बारे में सब बता देती है। फिर कनिका के तांत्रिक मामा रानी चुड़ैल को पकड़ने की तैयारी शुरू कर देता है। इसी तरह एक दिन रानी चुड़ैल गांव के कुछ गरीब लोगों की मदद करने वहां पहुंच जाती है। रानी चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से सभी लोगों के लिए ढेर सारा अनाज और कपड़े प्रकट कर रही थी कि तभी अचानक वहां कनिका अपने मामा के साथ आ जाती है। कनिका के मामा फौरन जादुई रस्सी फेंककर रानी चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। अरे मामा, आपने तो बड़ी आसानी से चुड़ैल को पकड़ लिया। चलो जल्दी से इसकी जादुई छड़ी छीन लो। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है। ठहर जाओ, हमारे होते हुए तुम दोनों इस चुड़ैल का कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अच्छा तो ये बात है। मामा, सबसे पहले इन लोगों को सबक सिखाना होगा। इसके बाद कनिका के मामा अपनी पोटली से राख निकालकर लोगों के ऊपर फेंक देते हैं और देखते ही देखते वो सभी लोग बड़े से आग के घड़े में कैद हो जाते हैं। अरे नहीं, ये लोग तो जलकर मर जाएंगे, मुझे फौरन इनको बचाना होगा। इसके बाद रानी चुड़ैल अपनी पूरी ताकत से जादुई रस्सी को तोड़कर आजाद हो जाती है और अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से लोगों के ऊपर पानी बरसाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते आग पूरी तरह शांत हो जाती है। लेकिन तभी कनिका पीछे से रानी चुड़ैल की पीठ पर चाकू से वार करके उसे जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद कनिका का मामा भी रानी चुड़ैल के ऊपर वार करने लगता है। देखते ही देखते बेचारी रानी चुड़ैल की मौत वाक़या हो जाती है। अरे ये क्या, इन दोनों दुष्टों ने तो चुड़ैल को मार डाला। हाँ, तूने सही कहा। अब इसकी जादुई छड़ी हमारी हो गई। अगर तुम में से किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। इतना कहकर कनिका रानी चुड़ैल की जादुई छड़ी उठा लेती है। लेकिन तभी अचानक वो जादुई छड़ी एक बड़े आग के गोले में बदलकर कनिका और उसके मामू को जलाने लगती है और दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन
थोड़ी ही देर में दोनों जलकर पूरी तरह राख हो जाते हैं। दूसरी तरफ रानी चुड़ैल की मृत्यु पर सभी गांव वाले दुखी होकर बहुत रोते हैं और उसकी लाश को ले जाकर जंगल में दफना देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।